हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो क्लास 11th का जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो एक एक करके आपके सामने उस चैप्टर का वीडियो लेके आके आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है दी लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी जीवों का संसार या जीवों का दुनिया कह लीजिए। तो लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में हम लिविंग चीज को पहले समझते हैं। लिविंग क्या होते हैं? लिविंग और दूसरा शब्द है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग, इसमें अंतर क्या होता है? सबसे पहले इस चीजों पर चर्चा करते हैं। लिविंग, बचपन में वो डिफिनेशन पढ़े थे, द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ये तो बच्चा वाली बात हो गई जी। जो जिसमें लाइफ हो यानी जीवन हो, और जिसमें जीवन नहीं हो वो नॉन लिविंग है। अब लाइफ होने का अर्थ क्या है? लाइफ होने का अर्थ क्या है? लाइफ होने का अर्थ है जो वह कुछ कैरेक्टर स्टैटिक्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन सा कैरेक्टर स्टैटिक्स है? सबसे पहले उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए। अब फिर पूछेंगे जो खाली रिप्रोडक्शन, सिर्फ रिप्रोडक्शन होने से ही उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे? तो रिप्रोडक्शन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ। क्या रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस से अपने जैसा ही सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट टाइप्स जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही दिखता है, ठीक है। इंसान का बच्चा इंसान जैसे ही दिखता है, इसका पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो कारण है आपको सेकेंड चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में आपको अच्छी तरह से बताएगा। क्योंकि जैसे हाथी का सेल तो पूरा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से ही बना है, लेकिन उस सेल में क्या अंतर आ जाता है? सेल्स में डीएनए का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में अंतर आने की वजह से आपको, जैसे हाथी का सेल से अगर कोई मतलब रिप्रोडक्शन करके हाथी का ही बच्चा बनता है, लेकिन इंसान का जो सेल से रिप्रोडक्शन हो गया वो इंसान ही बनता है जाइगोट से। इंसान का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सेल का जो शुरुआत होता है ना, वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही शुरुआत होता है, जाइगोट जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी सिंगल सेल से। उस सेल को कैसे पता है जो आगे जाके हमको इंसान का ये बताना है, या उस ऑर्गेनिज्म को, या हाथी को बनाना है या कुत्ते को बनाना है? तो उसमें पाया जाता है डीएनए, ठीक है। ये तो डेप्थ में आपको बताएंगे। डीएनए की वजह से, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की वजह से वह एक यूनिक मेमोरी है जो इस सेल का अगला जो जनरेशन होगा वो उस जैसा ही होगा जो पिछले वाला जनरेशन में था, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, हम तो रिप्रोडक्शन खाली कहने से, या सिर्फ रिप्रोडक्शन कहेंगे जो जिस ऑर्गेनिज्म में लिविंग थिंग्स में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो सिर्फ उसको, तो आप तो बहुत सारा ये देखे होंगे स्टेरल कपल भी होते हैं। तो आपके हिसाब से अगर उसी को सिर्फ रिप्रोडक्शन ही उसके गुण है तो अगर उसको कहेंगे तो फिर ये तो रिप्रोडक्शन, स्टेरल कपल जो होता है बहुत सारा समाज में, चाहे म्यूल हो गया, तो आप इसको तो आप लिविंग थिंग्स नहीं कह पाएंगे। लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये कहने से जो सिर्फ रिप्रोडक्शन से ही उसको लिविंग थिंग्स कहेंगे, ये सही नहीं है। क्योंकि मेरा एक्सेप्शन आ जाता है, जो स्टेरल कपल जो है, जो शादी होने के बाद उसका बच्चा नहीं होते हैं, उसमें कई सारे मेडिकली कारण हो सकते हैं, उसके कारण से वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसका बच्चा नहीं है, इसलिए रिप्रोडक्शन को सिर्फ कह देंगे जो लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टर है, ये सही नहीं है। लेकिन ये हो तो अच्छी है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन में दो मेथड हैं, ठीक है, यानी दो टाइप हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स मिलके वो प्रोजेनी की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल में हो गया अमीबा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से प्रोडक्शन होते हैं यानी रिप्रोडक्शन होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह का सेक्स होते हैं, या तो मेल सेक्स और दूसरा है फीमेल सेक्स, ठीक है। मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होते हैं, ठीक है। मेल स्पर्म रिलीज करते हैं, फीमेल ओवम रिलीज करते हैं। ये दोनों के फ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जायगोट से ही फर्दर तब प्रोजेनी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है जो एक पेरेंट से वो फर्दर डिवाइड हो गया, दो हिस्सों में टूट गया, ठीक है। फिर यह पेरेंट्स अगला जनरेशन में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फिर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। अब बताइए इसमें ज़्यादा वेरिएशन होगा या इसमें ज़्यादा वेरिएशन होगा। वेरिएशन का कहने का अर्थ ये है जो पहला पेरेंट से दूसरा पेरेंट में, पहला पेरेंट से दूसरा प्रोजेनी में जो डिफरेंस आता है, तो एक तो सिमिलर ही होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ 100% सिमिलर नहीं होते हैं। तो जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट में हर एक इंसान का यूनिक एक कैरेक्टर है। डीएनए फिंगरप्रिंट में आगे मैं आपको बताएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक पॉइंट है, उसमें हर एक इंडिविजुअल का डीएनए जो होता है यूनिक होता है। तो उस वेरिएशन जो है इसमें मोर वेरिएशन होता है। क्यों? क्योंकि मेल किसी अलग, इसका डीएनए का थोड़ा बहुत सीक्वेंस अलग होता है, इसका भी जो अलग ही है। ये दोनों जब मिलेंगे तो कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये अपना पेरेंट खुद ही डिवाइड करते हैं। इसका जो डीएनए है इसके जैसा ही है, ये बच्चा का डीएनए उसके जैसा ही है। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, अपना बच्चे में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवन व्यतीत करने के लिए जो सारी प्रक्रिया करना पड़ता है या जो सारे केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर होते हैं उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी लिविंग को जीवित रखने के लिए जो सारे केमिकल रिएक्शन शरीर के अंदर होते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल रिएक्शन टेक प्लेस अंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जनरली दो तरह से हो सकते हैं, या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में
कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा हो या कोई चीज का ब्रेक डाउन हो रहा हो, तो जो फॉर्मेशन हो रहा हो उसे एनाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा हो उसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। When any reaction formed a complex compound is known as anabolism। जब कोई रिएक्शन करके कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हो उसे एनाबोलिज्म कहेंगे। और वही इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जब कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन हो रहा हो और वह सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में टूट रहा हो उससे कैटाबोलिज्म कहेंगे। इसका एग्जांपल है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इसका है रिस्पायरेशन, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? CO2 से CO2, ठीक है, और H2O से मिलके सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, C6H12O6। उसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस। यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो प्लांट में होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं। CO2 मॉलिक्यूल H2O से रिएक्शन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। वही रिस्पायरेशन में ग्लूकोज से CO2 और H2O में टूटते हैं, ठीक है। यह रिएक्शन एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। अब आइए आगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सबसे किसी भी सब्सटेंस का, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबका बेसिक सब्सटेंस, बेसिक चीज जो है वो एटम से बना होता है, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट है। इससे बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं आपका सेल, और सेल से मिलके बनते हैं आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है।